हेलो एवरीवन। आज की हमारे इस क्लास का टॉपिक है नागरिकता, यानी इससे जुड़े जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्लस जो भी कॉन्सेप्ट हुआ होगा या आया होगा उनको हम डिटेल में समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नागरिकता का बेसिक समझ लेते हैं पीवाईक्यू पर आने से पहले, क्योंकि कुछ पीवाईक्यू हैं उनको हम बेसिक से ही कवर कर ले जाएंगे। तो देखो बेसिक में आओ। सबसे पहले नागरिकता का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया। किसमें? भाग 2 में, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। कितने तक? 5 से लेकर 11 तक। नागरिक कौन होगा, कौन नहीं होगा, एक बार वीडियो पॉज करो, डेफिनेशन देख लो। भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है भारत में। एग्जाम्पल कैसा है? एकहरी। दोहरी नागरिकता है यानी डबल नागरिकता किसके पास है? यूएसए के पास। ठीक। आर्टिकल जो 11 होता है वो बोलता है कि नागरिकता के संदर्भ में जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को है। और 5 या 6, 7, 8 हैं वो बताते हैं कि कौन नागरिक है या कौन नहीं है। 9 बताता है कि सिंगल सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आ जाइए अपने आप, यानी कि अपने क्वेश्चन पर आप। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो किस भाग में आपको नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? भाग 2 में। आर्टिकल कितने से कितने तक? 5 से लेकर 11 तक। अभी सीखा था, आसान है, आगे बढ़ो। एक ये बताना है आपको बस कि देखो भाग 1 जानते हैं आप, संघ है उसका राज्य क्षेत्र। भाग 7 अब नहीं है, तो भाग 9 में क्या है बस कमेंट में बताना आपको। बस मैं पढ़ा चुका हूँ, देखते हैं कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। अगला देखो, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो कौन सी है? एकल नागरिकता। राइट आंसर क्या है? बी। अगला देखो, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। कितनी बार फैक्ट पढ़ चुके हैं, याद हुआ ना? अगला देखो, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। यस। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। आर्टिकल 9 यही तो बोलता है, आप अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लोगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला देखिए इसी का, यानी कि 4 ऑप्शन है इसमें। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नहीं होगी। देन सरकार की आलोचना करता है तो भी नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए और बी। 2, यानी कि 2 करेक्ट कथन है। अगला देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह यानी कि योग्य नहीं है? तो कौन नहीं है? यानी कि बे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवास हों। एक बार आपको इन ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए, इस पर आ जाइए, इससे हम सब क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई में कौन नागरिकता के लिए एलिजिबल होगा, कौन नहीं होगा, इसमें दिया गया है। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक हो, जो व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक रहा हो, जो व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक रहा हो, कब? संविधान के लागू होने के समय या बाद में। अब या बनने के लिए पात्र रहा हो, स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल हुए किसी क्षेत्र का निवासी रहा हो, ऐसे व्यक्ति के बच्चे, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, या ऐसे व्यक्ति का अवयस्क बच्चा, या ऐसा अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक की विदेशी मूल की पत्नी, पति, 2 वर्ष की वैध वैवाहिक अवधि आदि शर्तों के साथ ओसीआई कार्ड रख सकता है। यानी कितना सिंपल भाषा में, जो व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक हो या रहा हो वो इसका कार्ड लेगा, उसकी एक कंडीशन है। वीडियो पॉज करो, देखो बस ओसीआई कार्ड। अब ओसीआई कार्ड धारक कौन नहीं हो सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या जिनको नोटिफाई कर दिया है भारत सरकार ने, तो वो देश ओसीआई कार्ड धारक नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो भी वीडियो पॉज करो, इसको एक बार सही से पढ़ो, देन क्लियर हो जाएगा बस। क्योंकि ये क्वेश्चन आता नहीं है दोबारा, बस इसीलिए मुझे भी बताए। निम्न में से
कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन है? राष्ट्रपति यानी चुनाव आयोग? नहीं। राष्ट्रपति? नहीं। कौन है वैसे? संसद। कौन है? संसद। राज्य विधानमंडलों की विधानसभाएं? नहीं, ओनली संसद। कौन है? ओनली संसद। आर्टिकल 11 याद आ रहा होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को। 6 क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक से और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल अधिकार से संबंधित पीवाईक्यू। आई होप हमने कुछ इस टॉपिक पर यानी ज्यादा इसलिए भी नहीं देखा क्योंकि इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, चाहे यूपी पीसीएस ले लो या अदर कोई यूजीसी नेट या यूपीएससी ले लो, तो उसमें अक्सर कम ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हमें कुछ स्किप भी करना है, तो इसीलिए इस टॉपिक को हम कम ध्यान दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।